सिंध में आज से बादलों की एंट्री, कराची में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में भी बारिश मुतवक्की। नशेबी इलाके ज़ेर आब का खदशा, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की मुमकिना अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून बारिशों के लगातार स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश, नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। ठाठे मारता पानी गाड़ियां बहा ले गया। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद 450 मिलीमीटर बारिश, पूरा इलाका पानी में डूब गया। तारीखी कटास राज मंदिर भी ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर चकवाल में इमरजेंसी नाफिज। धराबे के मकाम पर छोटा डैम टूट गया। फतेह जंग में शाहपुर डैम भर गया। जहलम में नाला बन्हा और बुरहान नाले में तुग़यानी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की जमकर बरसात। जुड़वा शहरों में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। ठाठे मारता पानी गाड़ियां बहा ले गया। पाक फौज ने चक्री के करीब सैलाब में फंसे खानदान को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। एनडीएमए की मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल के बायस पाक फौज के दुश्वार गुजार इलाकों में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। चकवाल और खानपुर में 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक मोंजो में 10 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ढोक बदर के इलाके में 31 मुतासरीन को बचाया गया। दारापुर में 38 शहरियों की महफूज इलाकों में मुंतकिली। जहलों में रेस्क्यू ऑपरेशन 15 घंटे जारी रहा। पानी में फंसे 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब और शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म का एनडीएमए का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सूबे और एनडीएमए सैलाबी सूरत हाल से अच्छे से निमट रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हुआ। अगले साल के लिए हमें भरपूर तैयारी करना होगी। इदारे एनडीएमए से मिलकर मजबूत प्लान बनाएं। जारी बारिशों से दरपेश चैलेंजेस के बावजूद हम हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट। कहा, रेस्क्यू टीमें चौकस और नालों की सफाई की जा रही है। तमाम वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। शहरी हिदायत पर अमल और हंगामी सूरत हाल की फौरी इत्तला दें। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में मानसून सिस्टम मौजूद। हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। चलास और गिरदोनवा में मुसलसल बारिश। नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। शहरियों को नदी नालों और दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। मानसेरा में दरियाए कुनहार में निचले दर्जे का सैलाब। बरसाती नालों और दरियाओं के किनारे जाने और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। सीडीए, वापडा, महकमा इरिगेशन, पंजाब के अरकान शामिल। वज़ीर आज़म ने बारिश के पानी से ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा को रिचार्ज करने के लिए सीडीए से जामे लाही अमल तलब कर लिया। वाटर बोर्ड की तश्कील को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। जहां बारिश होगी वहां पानी तो जमा होगा। लोग न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, हैदराबाद में 1 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई। 80% पानी 24 घंटे में निकाल दिया। सीवरेज सिस्टम में बोरियां मिलने का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिर गई। खड्डा मार्केट में मुरम्मती काम के दौरान बिल्डिंग की 5वीं और 6ठी मंजिल गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। मुतादिद लोग जख्मी हुए। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम ने मुतासरा इमारत के साथ वाली बिल्डिंग को भी सील कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में शाहीनों की ऊंची उड़ान। पाक फजाइया ने बरतानवी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में धाक बिठा दी। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का दौरान परवास। फ़ज़ाई ईंधन की फराहमी का मुजाहरा।
PAF का IL-78 टैंकर बैन अल-अक़वामी ऑपरेशंस की अलामत बना। जदीद AESA रडार, BVR मिसाइल से लैस GF-17 आलमी तवज्जो का मरकज। C-130 का आइज ऑन द स्काई थीम पर मबनी आर्ट वर्क। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे मंसूबे के मुआहदे पर काबुल में दस्तखत हो गए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इसहाक डार की अफगान उबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद, वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हकानी और उबूरी वज़ीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी से अलग अलग मुलाकातें। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। वीज़ा और सरहदी उमूर, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर का एक और सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। पाक फौज के मेजर रब नवाज शहीद की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई, जिसमें GOC मरी मेजर जनरल मोहम्मद इरफान समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और पाक फौज की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर रब नवाज बलूचिस्तान में फितनाल हिंद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश कर गए थे। शोहदा, सरकताज और गाजी कौम के हीरो। जुर्रत और शुजात पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क के लिए जान निछावर और बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। कौम बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं दी जाने दिया जाएगा। कलाप में कत्ल माजिद साबरी कवाल ग्रुप के 3 अफराद की मैयतें कराची मुंतकिल। अहमद साबरी, बेटे रजा साबरी और गिटारिस्ट की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। माजिद साबरी कवाल ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए कराची से कोयटा रवाना हुआ। कलाप में दहशतगर्दों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय। चीनी की एक्सपोर्ट कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपये फी किलो बढ़ाने का फैसला। 14 अगस्त तक चीनी की एक्सपोर्ट कीमत 165 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक परचून में चीनी 173 रुपये फी किलो फरोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक परचून प्राइस 175 रुपये फी किलो होगी। 4 माह के लिए चीनी की एक्सपोर्ट और परचून कीमतों का तयन कर दिया गया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने मजीद कार्रवाइयों में 90 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में इमदादी मरकज से भूखे और कहत ज़दा बच्चों के लिए खुराक लेने आई खवातीन भी शामिल। खान यूनिस में इमदादी मरकज पर भगदड़ और दम घुटने से 21 फ़लस्तीनियों की अमवात हुई। बरतानिया में वोट डालने की उम्र 16 साल करने का फैसला। आइंदा आम इंतखाबात से कबल वोटिंग की उम्र 18 से कम करके 16 साल कर दी जाएगी। फैसला जमहूरी निज़ाम को जदीद बनाने के लिए किया गया। हुक्मरान लेबर पार्टी के मुताबिक तब्दीलियाँ इस्लाहात का हिस्सा है। मकसद लोगों को आम इंतखाबात में आसानी से हिस्सा लेने में मदद फराहम करना है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,40,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,434 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,40,122 पॉइंट्स पर ट्रेड।